दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। दैनिक लोक सदन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के एडिटोरियल पेज पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपको मैं ले चलता हूं भूपेश बघेल के ऊपर छा रहे उन संकट के बादलों का, या कहें राजनीतिक षड्यंत्र साजिश का, जिसके कारण एक तो उनके ऊपर मंडरा रहा है वह संकट कि कहीं वे जेल न चले जाएं। जिस तरह ईडी के चक्रव्यूह में कवासी लखमा एवं दूसरे कांग्रेस के चेहरे देवेंद्र यादव हैं। दोस्तों, निसंदेह छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो आज की तारीख में वह हैं श्रीमान भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, जो कि वर्तमान में पाटन से विधानसभा में पहुंच चुके हैं। मगर उनके राजनीतिक कद और उनके कांग्रेस में महत्वपूर्ण हस्ती होने के कारण यह बार बार बातें आ रही हैं कि क्या जिस तरह ईडी और सीबीआई कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के उन नेताओं, उन चेहरों पर अंकुश कसती चली जा रही है, लगाते चली जा रही है, क्या उसी तरह कुछ और चेहरे, जिनमें सबसे पहला नाम है भूपेश बघेल का, को भी क्या अपनी गिरफ्त में लेगी? क्योंकि एक सीधी सी बात है, संवैधानिक बात है कि अगरचे कवासी लखमा एक मंत्री के नाते, जैसे कि हम आपको बताएं, आप 13 से 23 के दरमियान आबकारी मंत्री थे और मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, जैसे कि हम सब जानते हैं। अगर कवासी लखमा पर प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप ईडी लगा रही है और लगभग बताया जा रहा है 72 करोड़ का मामला है यह, तो क्या उसके प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, एक मुख्यमंत्री के नाते क्या भूपेश बघेल दोषी नहीं होंगे? सीधी सी बात है कि आने वाले समय में भूपेश बघेल पर भी यह संकट मंडला रहा है कि वे जेल में हो सकते हैं। यह कयास लगाया जा रहा है। अब हम आपको बताते चलें कि 5 साल के कार्यकाल में भूपेश बघेल ने लगातार छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति को लेकर के जो काम किया, एक लंबी रेखा खींचने का प्रयास किया, कुछ ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी उनके काम के सामने बौनी हो जाए। मगर देखिए कि बहुमत के इतना ऊपर होने के बाद, लगभग 70-72 विधानसभा उनके पास सदस्य थे, इतना बड़ा भारी बहुमत था उनके पास, उसके बाद किस तरह वे सिमटते चले गए कि बहुमत तो छोड़िए, धरातल पर आ गए। अनेक बड़े चेहरे पार्टी के विधानसभा चुनाव हार गए। तो इसके पीछे भी अब ये बातें आ रही हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जो कि आज वर्तमान में हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो निगाह में था छत्तीसगढ़। बार बार यह कहा जाता था, अमित शाह तो खुलकर कहते थे कि छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल ने कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनाकर रख दिया है। यह एक बड़ा गंभीर आरोप था और इसमें कोई गुरेज नहीं किया गया, अमित शाह द्वारा खुलकर कहा गया। और यही नहीं, इससे ऊपर नरेंद्र मोदी ने भी कई गंभीर बातें छत्तीसगढ़ सरकार और भूपेश बघेल के तारतम्य में कही थी। तो
यह स्पष्ट था कि छत्तीसगढ़ को अपने गिरफ्त में लेना है, अपने हथेली पर रखना है। यह सोच तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की थी। और जब चुनाव संपन्न हुए और जब परिणाम आए, आपको एक बात और हम याद दिला दें कि सारे के सारे सर्वे, एग्जिट पोल एक स्वर में कह रहे थे कि कांग्रेस तो कम से कम छत्तीसगढ़ में सत्ता में आ ही जाएगी, भले ही वह राजस्थान में ना आए, भले ही वह मध्य प्रदेश से रुखसत हो जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसमें कोई दो मत नहीं है कि भूपेश बघेल की सरकार आएगी। अब बात यह आ रही है कि जिस तरह शिकंजा कसा गया ईडी का भूपेश बघेल के ऊपर, तो वे समझौतावादी हो गए। इसमें क्या सच है क्या गलत है यह तो कोई ऊपर वाला ही बता सकता है, लेकिन यह कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक प्रेक्षकों द्वारा कि समझौतावादी हो गए भूपेश बघेल और कांग्रेस छत्तीसगढ़ से सत्ता से रुखसत हो गई। और भारतीय जनता पार्टी की, जैसे कि हम जान रहे हैं, सरकार आज वर्तमान में है। और सबसे बड़ी अगर हम एक बात रेखांकित करना चाहते हैं कि सत्ता में आने के बाद कोई भी दल, जब माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ही वह कदापि एक संघ के मोड़ में न होना चाहिए, मगर ईडी आज अगरचे कवासी लखमा और देवेंद्र यादव जैसे कद्दावर नेता, जो कांग्रेस के बहुत ही महत्वपूर्ण नेताओं में गिने जाते हैं छत्तीसगढ़ में, अगर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले चुकी है और वे आज की तारीख में जेल में हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि कांग्रेस पार्टी के और कुछ चेहरे जो समझौतावादी नहीं हैं, टेस्ट वे आने वाले समय में जेल के शिक्षों के पीछे होंगे। यह हमारा विश्लेषण है। और कई नेताओं, कार्यकर्ताओं, जमीनी कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद यह संपूर्ण सार आलेख के रूप में हमने बनाया, लिखा और बुलेटिन के रूप में आपके सामने हम लेकर के आए हैं। दोस्तों, अब जैसा कि हम हमेशा आपसे आग्रह करते हैं, अगरचे आपको यह बुलेटिन पसंद हो, अच्छा लगा हो, तो जरूर अपनी बात को विस्तार से कमेंट बॉक्स में रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और धन्यवाद के साथ।